बीजेपी उत्तराखंड में जब विपक्ष की भूमिका में रही तो कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप बीजेपी ने लगाए। चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा 2017 में बीजेपी ने बनाया था, लेकिन सरकार अपने आखिरी समय में जो भर्तियां कर रही थी उसमें गड़बड़ियां सामने आई हैं। 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोशिश की कि युवाओं को नौकरी मिले, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में झोल हो गया है। विधानसभा में भी झोल हुआ, यानी यूकेएसएससी और विधानसभा की भर्तियों में गड़बड़ियां सामने आ गई हैं। अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि आयोग के जरिए जो भर्तियां हो रही थी उसमें आयोग की भी बड़ी भूमिका या बड़ी गलती थी। अभी तक आयोग के द्वारा की गई भर्तियों पर कार्रवाई एसटीएफ कर रही थी, कई लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, लेकिन अब पहली बार सरकार ने कार्रवाई की और पूर्व सचिव जो आयोग के हैं संतोष बड़ोनी, उनको सस्पेंड कर दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण यह है कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई है उसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। भले ही इस चिट्ठी में आग्रह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या जो भाषा शैली है वो आदेश या निर्देश की नहीं है बल्कि अनुरोध की है, लेकिन अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखता है, कोई आग्रह करता है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष उनके आग्रह को नहीं मानेंगी? ऐसा संभव नहीं है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है, इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से युवा बेहद नाराज हैं। अपनी सरकार से नाराजगी जताने के लिए युवाओं के प्रदर्शन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कस्बों में हो रहे हैं। युवा जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो अब आरएसएस भी निशाने पर आ गया है बेरोजगार युवाओं के। आरएसएस यानी बीजेपी का ही एक ऐसा संगठन जिसे थिंक टैंक कहा जाता है, और आरएसएस के दफ्तर के बाहर अगर प्रदर्शन हो रहे हों तो इससे अंदाजा लगता है कि जनता क्या सोच रही है। और अब चिंता इस बात की है कि बीजेपी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा उत्तराखंड में कैसे बचाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कैसे अपना प्रभाव दिखाकर बीजेपी की इस प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करेंगे। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कुछ कड़े तेवर दिखाए हैं। पहले तो आयोग की भर्तियों की जो गड़बड़ियों की खबर थी उस पर एसटीएफ जांच कर रही थी, लेकिन पहली बार आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को सस्पेंड करके यह संदेश दिया गया है कि आयोग के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध थी, आयोग ने गलती की है, यह सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। लेकिन क्या आयोग के सचिव पर ठीकरा फोड़कर पल्ला झाड़ लिया जाएगा? यह अभी एक बड़ा सवाल है। क्या इस प्रकरण में बाकी और किसी की भूमिका नहीं है? राजनीतिक रूप से इसको जानने की, समझने की कोशिश अभी जारी है। लेकिन इससे भी बड़ा बेशर्मी भरा घोटाला जो हुआ है वो हुआ है विधानसभा में, जहां पर कोई भी नियुक्ति की प्रक्रिया, जो प्रोक्योरमेंट रूल है, उसका पालन नहीं किया गया है और घर परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदारों को और साथ साथ संघ के बड़े पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को भी नौकरी दे दी गई है नियमों के विरुद्ध। अब यह प्रकरण भी काफी विवादों में आ गया है और तमाम लोग इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यही सोचकर जांच करने का अनुरोध रितु खंडूड़ी, जो विधानसभा की अध्यक्षा हैं, उनसे किया है। रितु खंडूड़ी किस तरीके से जांच कराएंगी, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण है।
और जो तमाम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है और तमाम दूसरे नेता अपने अपने विधानसभा अध्यक्ष को बचाने की कोशिश कर रहे थे या उनकी पैरोकारी कर रहे थे, अब वो तमाम लोग सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि सवाल कोई प्रशासनिक इकाई, सवाल कोई राजनीतिक दल नहीं पूछ रहा है, बल्कि सवाल इस प्रदेश की जनता पूछ रही है, जिन्होंने कभी कांग्रेस को तो कभी बीजेपी को सिंहासन तक पहुंचाया है। जिस बीजेपी ने शुचिता का नारा दिया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा दिया था, वो बीजेपी अपने कार्यकाल में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष के निशाने पर तो है ही, कई युवाओं के निशाने पर आ गई है। और ये जो आक्रोश है, ये जो प्रदर्शन है, ये बताता है कि जनता कितनी नाराज है। विधानसभा में भर्तियां किस तरीके से की गई, अब इसकी जांच होगी। जब जांच होगी तो पता चलेगा गड़बड़ी कहां कहां पर हुई है। जांच क्या विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों के खिलाफ हो सकती है? यह सवाल मैंने भी पहले पूछने की कोशिश की थी, एक बार दोबारा पूछ रहा हूं कि क्या जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्षा हैं वो अगर जांच करने के लिए किसी एजेंसी को तय करेंगी या सरकार से अनुरोध करेंगी कि यह एजेंसी इस प्रकरण की जांच करा सकती है, तो क्या पूर्व विधानसभा अध्यक्षों पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत जांच एजेंसी कर पाएगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहां पर गड़बड़ियां किस तरीके से हुई हैं, यह अभी समझने में समय लगेगा, क्योंकि जांच अभी शुरू हुई ही नहीं है। जो आयोग के द्वारा भर्तियां हुई हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए, वहां पर गड़बड़ियां स्पष्ट रूप से पकड़ में आ चुकी हैं। पहले तो यह बताया गया कि एजेंसी की भूमिका, जो आउटसोर्स एजेंसी है, उसने गड़बड़ियां की, उसने पेपर लीक किया, उसने पेपर बेचा, लेकिन उसको पेपर की जो गोपनीय थी उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिला? जो एजेंसी एम्पैनल्ड नहीं थी उसको काम क्यों दिया गया? वो एजेंसी अगर एम्पैनल्ड नहीं थी और शासन में प्रस्ताव लंबित था, तो उसकी पैरवी क्यों आयोग के पदाधिकारियों ने, अधिकारियों ने शासन में जाकर नहीं की? जो एजेंसी गड़बड़ झाले में फंस रही थी उसकी पैरवी कौन लोग कर रहे थे, यह भी जांच का एक बड़ा विषय है। एजेंसी एम्पैनल्ड नहीं थी या एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बढ़ाया नहीं गया था, तो फिर कैसे वो एजेंसी काम कर रही थी? यानी जो आयोग की मेहरबानी आउटसोर्स एजेंसी को मिली हुई थी, जो मेहरबानी किए हुए थे अधिकारी, वही शायद भारी पड़ गई है अधिकारियों पर, और शायद यही वजह है कि संतोष बड़ोनी को सस्पेंड किया गया है। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर आयोग ने तमाम चीजों को लेकर शासन से निर्देश मांगा था, चाहे वो आउटसोर्स एजेंसी के एम्पैनलमेंट को लेकर रहा हो या उसको किसी ना किसी तरीके के काम दिए जाने को लेकर बात आगे बढ़ रही हो, उस पर क्या फैसला शासन ने किया? और 2 साल से अगर वो प्रस्ताव लंबित था तो शासन के किन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, यह भी जांच का एक बड़ा विषय हो सकता है। अगर इस दिशा में भी सरकार देखे, सोचे, तो गड़बड़ियों की एक और वजह सामने आ सकती है। यानी 2 विशेष प्रकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर सरकार की फजीयत हो गई है। उस फजीयत से बचने के लिए जांच हो रही है। 30-31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आयोग के पूर्व सचिव को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन क्या यहीं तक ये मामला है या ये मामला इससे आगे जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरा प्रकरण जो विधानसभा में गड़बड़ियों के कारण सरकार की फजीयत हुई है, उसकी जांच के अनुरोध मुख्यमंत्री करते हैं। अब देखना यह है कि आयोग के साथ साथ विधानसभा में भर्तियों की जांच कैसे होगी, और विधानसभा में अगर भर्तियों में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, जो निश्चित रूप से अगर एक पारदर्शी तरीके से एजेंसी जांच करे, तो यह पता चल जाएगा कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, कैसे नंबर मिले, कैसे इंटरव्यू हुए, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगा। अगर गड़बड़ियां पकड़ में आ जाती है तो कार्रवाई किनके खिलाफ होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या विधानसभा के अधिकारियों के खिलाफ होगी या विधानसभा में जो राजनीतिक व्यक्ति पीठ पर बैठा होता है
उनको दोषी माना जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस प्रदेश की जनता मांग रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी की फजीयत हुई है इन दोनों घटनाक्रमों में, कांग्रेस की फजीयत तो 2016 में ही हो गई थी, 17 में वो सत्ता से बाहर हो गए थे उस फजीयत के कारण। लेकिन जिस शासन प्रशासन को चलाने में सुचिता का नारा देकर बीजेपी आई थी, अगर उसकी फजीयत हो गई है तो उसकी दागदार छवि को कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचा पाएंगे, यह देखने वाली बात अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रकरणों के अलावा भी कई और ऐसे विवादित प्रकरण सामने आ चुके हैं जहां पर बैकडोर से चहेतों को नियुक्तियां दी गई हैं। उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे कार्रवाई कर पाएंगे, यह देखने वाली बात है। और जिन लोगों को बैकडोर से एंट्री मिली है, क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो सरकार को या मुख्यमंत्री को आने वाले दिनों में करना है। और अगर विधानसभा में गड़बड़ियों की बात सामने आ जाएगी तो जिन लोगों को नियुक्तियां मिली हैं, क्या उनको बाहर कर सकते हैं मुख्यमंत्री? यह भी एक बड़ा सवाल है जो बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं। कुछ दिनों का इंतजार जरूर होगा, पता चल जाएगा जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। जांच कब पूरी होगी इसमें तो समय लगेगा, लेकिन जांच होगी और जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। तब तक इंतजार कीजिए, उम्मीद कीजिए जो जांच होगी वो पारदर्शी तरीके से होगी और न्याय मिलेगा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को। साथियों, हमारी आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस रिपोर्ट को लाइक जरूर कीजिए, इस पर अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिए, अपने मित्रों तक अलग अलग ग्रुप्स में इस रिपोर्ट को जरूर पहुंचाइए ताकि हमारी बात भी दूर तक पहुंच सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।